नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, मैं हूँ एक एस्ट्रोलॉजर। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा अपना YouTube चैनल है। आप प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। या तो आप मेरा YouTube देख रहे हैं, या फेसबुक देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम देख रहे हैं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए। जुपिटर का मेजर ट्रांजिट। जुपिटर अपनी परम नीच राशि मकर में था। मकर का जुपिटर हमेशा नीच माना जाता है और अब ये इस नीचत्व से मूव होके एक्वेरियस में जा रहा है और ये जा रहा है अप्रैल 6, 2021 सुबह 1:50 पे और ये मकर में वापस आ जाएगा जो है सितंबर 14, 2021 को। इस दौरान बृहस्पति जो हैं वो वक्री भी होंगे और ये 140 डेज का वक्री पीरियड रहेगा जो कि स्टार्ट हो जाएगा जून 20 से 2021 संडे सुबह 8:35 से और ये 120 डेज का वक्री पीरियड रहेगा। लेकिन अभी हम वक्री बृहस्पति की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में। लेकिन इससे पहले बता दूं दोस्तों, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, लाइफ कोच हूँ। कई मामलों में मैंने कई लोगों को गाइड किया है, अनुष्ठान पूजा पाठ बताती हूँ, मंत्र सिद्धियाँ करवाती हूँ और भी बहुत काम करती हूँ और आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, ये जुपिटर का ट्रांजिट देश पर क्या प्रभाव लाएगा, करंट सिचुएशन पर क्या प्रभाव लाएगा, चलिए जान लेते हैं। लेकिन एज यूजुअल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। ये हमारा एक प्रयास है कई सारे लोगों से जुड़ने का और हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ चेंज हो जाए। जहाँ तक देश की बात आती है तो देश के भाग्य स्थान पे बैठा हुआ बृहस्पति नीच परिस्थिति में था, लेकिन अब कर्म के क्षेत्र में आ गया। एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म्स होंगे, लॉ रिलेटेड रिफॉर्म्स होंगे, बैंकिंग रिलेटेड रिफॉर्म्स होंगे और ख़ासकर इस टाइम पीरियड में पावर पोजीशन भी मंत्रालयों की चेंज होने की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं। खासकर मिनिस्ट्रीज लाइक लॉ, फाइनेंस, बैंकिंग से जुड़े हुए जितने भी रिफॉर्म्स हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फाइनेंस से जुड़े हुए बहुत मेजर रिफॉर्म्स हो सकते हैं और साथ ही साथ होम मिनिस्ट्री में भी बदलाव या कहीं ना कहीं ग्रोथ की चेंजेस आने की संभावना है। देश का जो मध्य भाग है ये बहुत उन्नत करेगा, डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में भी बहुत ग्रोथ आएगी। उड़ीसा, बंगाल में मेजर बदलाव के इंडिकेशंस आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक पावर पोजीशन गेम जो है वो बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटका और केरला में भी चेंजेस और रिफॉर्म्स की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये था देश का हाल। एजुकेशन सेक्टर जैसे मैंने आपको कहा, फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे और साथ ही साथ ज्यूडिशरी में आपको बहुत मेजर चेंजेस नज़र आएंगे। इंस्टीट्यूशंस में आपको जो अभी बदलाव लग रहा है वो बहुत माइनर लग रहा है, लेकिन ओवरऑल परिस्थितियाँ बहुत बदलेंगी। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए जितने काम थे रुके हुए वो अब स्टार्ट होने लग जाएंगे। 6 अप्रैल ऑनवर्ड्स ग्रोथ इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर विल बी सीन। तो ये था बिजनेस से जुड़ा हुआ हाल। शेयर मार्केट में 1 महीने तक की उछाल की संभावना है। शेयर मार्केट में खासकर जो लोग हेल्थ केयर से जुड़े हुए शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए, म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए शेयर्स हैं, कहीं ना कहीं इनमें जो है आप बदलाव देखेंगे, पॉजिटिव बदलाव देखेंगे। तो टोटल मैं कहूँगी देश दुनिया के लिए ये जो बदलाव है ये बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों, ये जो ट्रांजिट हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का आपके एकादश भाव में हो रहा है। एकादश यानी कि लाभ का भाव होता है। आपको फाइनेंशियली बहुत लाभ नज़र आएगा, लक आपका फेवर करेगी। फॉरेन से जुड़े हुए काम आपके जो रुके हुए थे वो मूव करने लग जाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में अगर आप जॉब करते थे तो वहाँ पर आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी, कहीं ना कहीं ग्रोथ नज़र आएगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मैरिज की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक गुड न्यूज़ अवेट कर रहे हैं। तो हाँ, फैमिली में एक अच्छी खबर आपके दिन को या आपके इन 143 डेज़ का जो पीरियड है ये अच्छा बना सकती है। आपके लिए
लिए ओवरऑल रिफॉर्म्स का टाइम रहेगा फैमिली लाइफ के लिए। जो स्टूडेंट्स हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत जो है वो लाभ में परिवर्तित होगी। आपको सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग मिलेगा, आपकी मित्रताएं बहुत प्रगाढ़ होंगी, और हाँ, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। कोई अभी तक जो रिश्ते ख़राब हो रहे थे, पार्टनरशिप ख़राब हो रही थी, कहीं ना कहीं उनमें चैलेंजेस आ रहे थे, वो सारे अब बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट नेट में कहूँगे आपके लिए धनवर्षा का कारक रहेगा। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप बेहद इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं, ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली राशि वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों, आपके 10th हाउस में आया हुआ ये बृहस्पति आपके लिए पावर पोजीशन लेकर आ रहा है। अभी यदि आप जॉबलेस थे या जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब डिससैटिस्फैक्शन चल रही थी, तो समझ लीजिए कि आपको या तो जॉब पोस्टिंग मिलेगी या अपने स्थान के बाहर जॉब करेंगे, या कहीं ना कहीं बदलाव होगा जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर से जुड़ी समस्या, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्रॉपर्टी ली है और उसका पोजेशन नहीं मिल रहा है, तो पोजेशन आपको मिलने की संभावनाएं इस टाइम पीरियड में बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं हेल्थ वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उसमें आपको आराम मिलेगा। लिवर किडनी से जुड़ी समस्याओं को प्लीज़ इग्नोर ना करें, ये बढ़ेंगी। अगर आप लीगल केसेस में उलझे हुए हैं तो लीगल केसेस आपकी निजात की तरफ जाएंगे, एक सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब दूसरी चीज़ और क्या समझनी है आपको कि आपके लिए टाइम पीरियड, आपने जो मेहनत करी है, जो काम किया है, यानी कि आपके ओवरऑल वर्क का इंसेंटिव या अप्रेजल आपके मन के मुताबिक होगा। फाइनेंशियली टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आप कहीं एज एन एडवाइज़र, कंसल्टेंट, सलाहकार जिसे कहते हैं, ऐसी पोजीशंस पे जा सकते हैं और आपके लिए ये टाइम पीरियड बेहद लाभकारी रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों के बारे में। जेमिनाइज, वैसे आपकी अढ़ैया चल रही है, हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब ये जो देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट हो गया है, ये आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए सुख समृद्धि लाएंगे। ये सुख समृद्धि आपके जो है ओवरऑल लाइफ में होगी। आप में से कई लोगों के लिए नए वाहन के योग बन रहे हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। धार्मिक स्थानों पर जाना, मंदिरों के दर्शन करना, देव दर्शन करना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ ही साथ आपकी फ्रेंडशिप्स बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत ऊंचे लेवल पर, और सोसाइटी के हायर स्टेटस के लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अव्वल दर्जे का रहेगा। आप अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे, ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कई मामलों में आप मेंटली अपने आप को सुलझा हुआ महसूस करेंगे। जहाँ बात आती है स्टूडेंट्स की, तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाग्य आपका साथ दे रहा है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा और कुछ अच्छा करना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में। जो लोग मैरिज की तरफ जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपकी रिलेशनशिप बहुत मजबूत रहेगी और कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यू आर इन्वेस्टिंग इन द राइट पीपल। तो कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में एक जॉय, एक खुशी, एक हैप्पीनेस महसूस करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लक, जैसा मैंने कहा, आपका पूरी तरीके से साथ दे रही है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों, अभी तक देवगुरु बृहस्पति पूर्ण दृष्टि आपकी राशि पर दे रहे थे, लेकिन अब अष्टम भाव में आ गए हैं। यानी कि एंसेस्ट्रल ग्रेन्स आपको हो सकते हैं, प्रॉपर्टी ग्रेन्स हो सकते हैं आप में से कई लोगों को। एंसेस्ट्रल गेन्स का मतलब है कि कोई पिता के द्वारा मिली हुई प्रॉपर्टी, इन लॉज के द्वारा या फिर किसी और के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी आपको हासिल होगी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी होगी, लाभकारी रहेगी। हालांकि आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में। डिसीजंस आपको बहुत सही लेने हैं। कई बार आप क्या बोलेंगे, सही बात को ऐसे बोलेंगे जो कि बहुत कड़वी लगेगी। तो आप बात जो करें बहुत संतुलित करें। आपका ज्ञान बिल्कुल सही रहेगा, प्रेजेंटेशन भी सही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों को मिसकंस्ट्रू किया जाएगा, यानी कि मिसजज किया जाएगा, या फिर जैसे कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जो कि आपके लिए एक चैलेंज का काम करेगी। आपके खर्चे इस समय बढ़ने वाले हैं। आपको अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, टिकट्स बुक कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि इसमें कंप्लीट नुकसान होने की चांसेस हैं आपकी। अगर आप फॉरेन से जुड़ा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो ये 2-3 महीने आपको केयरफुल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में आपकी राशि के लिए इस समय नुकसान लिखा हुआ है, तो आपको ये केयरफुल रहना ज़रूरी है। जहाँ बात आती है हाउस फ्रंट की, तो आपके अपने मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना, या फिर उनके कोई सर्जरीज करानी है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सारे काम आप
आराम से करा पाएंगे। उनकी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या चल रही है तो उसको आप आराम से निपटा पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हाउस रेनोवेशन या घर का बदलाव या एक्सपेंशन ऑफ हाउस या एडिशनल रूम बनना घर में, ये सब हो सकता है, जो कि आपके लिए एक इंजॉयबल मोमेंट। आपके छठे भाव में बैठा हुआ था जुपिटर, जो कि आपको इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स दे रहा था, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज दे रहा था, छोटी सी बीमारी को बहुत बड़ा कर दे रहा था। अब जब ये पूरी तरीके से आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति, तो देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत की दृष्टि होती है। आप अपने आप को बहुत आरामदायक सिचुएशन में महसूस करेंगे, आपको लगेगा बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में, कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होती है ना। सुख क्या है, ज़रूरी नहीं है कि सामान से आए, सुख क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ला कर दे कोई चीज़ उसी से आए। सुख की अनुभूति इस समय पर आपको होगी। यू विल इंजॉय इन लाइफ, आप प्रॉस्पर करेंगे, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, आपको बड़ों से सम्मान मिलेगा, गिफ्ट्स मिलेगा, आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, आपकी फ्रेंडशिप्स बहुत स्ट्रांग होगी। और साथ ही साथ यदि आप मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपकी रिलेशनशिप बेहद खूबसूरत होगी। अगर आप मैरिज की बात करना चाहते हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो रही है, आपकी लाइफ में जितने चैलेंजेस थे वो कहीं ना कहीं दूर होते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत रिस्पाइट आपको मिलेगी इस पूरे टाइम पीरियड में। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों, आपके लिए टाइम पीरियड बहुत खास नहीं है। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, कोई गुप्त शत्रु हो जो कि अचानक आपके लिए एक परेशानी क्रिएट करते, एक वॉर फ्रंट क्रिएट हो सकता है। हो सकता है कि आपके लोन्स बहुत बढ़ गए हैं और उनको पे करने में आपके लॉसेस हो रहे हो, कोई डेट पे करने में आपका लंबा तगड़ा नुकसान हो सकता है। पैसा आएगा तो सही, लेकिन जाने का रास्ता भी बना के लाएगा। लेकिन जहाँ बात आती है करियर फ्रंट पे, तो करियर फ्रंट पे ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा, आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कई लोग जो जॉब ढूंढ रहे हैं उन्हें मनचाही जॉब मिले। देखिए, मनचाही जॉब तो मिल जाएगी, मनचाहे पैसे भी आएंगे, लेकिन खर्चा लिखा कर आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन रुकेगा, ये अभी नहीं हो रहा है। अभी पैसा आ रहा है जाने के लिए, चाहे वो हेल्थ पे जाए, चाहे वो लोन्स पे जाए, चाहे वो किसी एक प्रॉब्लम या उलझन पर जाए या लीगल बैटल में जाए। कहीं ना कहीं धन का नुकसान आपका इस टाइम पर होगा, लेकिन पैसा आएगा जरूर। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिवर, थायराइड, इंटेस्टाइन्स, ये सारे ऑर्गन्स को लेकर केयरफुल रहना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे जुड़ी समस्याएं आपके जीवन में बढ़ सकती हैं और वो आपके लिए एक चैलेंज रह सकता है। खासकर अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, पिट्यूटरी से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको बहुत केयरफुल रहना इस टाइम पीरियड पर ज़रूरी रहेगा। आपकी रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ सकते हैं, मनमुटाव आ सकता है, एक डिस्कॉर्ड आ सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। चलिए जानते तुला राशि वालों, इस टाइम पीरियड में जब कि जुपिटर आपके 5th हाउस में जाएगा, विद्या से जुड़ी हुई चीज़ें सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को डिग्री कोर्स ही करना है विद्या में, हर किसी को एक BA, BCom, BSc, MBBS इस तरीके की डिग्री करना है। विद्या का मतलब होता है नॉलेज, तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, कुछ नया सीखेंगे जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप में से कई लोग जो कि अभी सिंगल हैं, लाइफ पार्टनर की तलाश में हैं, आपको एक बहुत पोटेंशियल लाइफ पार्टनर इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। जो लोग न्यूली मैरिड हैं, एक फैमिली प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए भी गुड न्यूज़ इस टाइम पीरियड में आ सकती है। फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा रहेगा, आपकी लक अपने घर के बड़ों पर बहुत मेहरबान रहेगी, आपको घर के बड़ों का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप अपने आप को बहुत ऑर्गेनाइज्ड महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं। डिवोशन आप में बहुत ज़्यादा रहेगा। आप में से कई लोग धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रिप्स ले सकते हैं। अपने घर के आसपास जो मंदिर हैं, देव दर्शन हैं, जहाँ आप रिचुअल के तौर पर जाते थे, वो रिचुअल्स आपकी लाइफ के शुरू हो सकते हैं। तो मैं ओवरऑल कहूँगी तुला राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और स्पिरिचुअलिटी के तौर पर भी। ओवरऑल कहीं भी मुझे इस ट्रांजिट में तुला राशि वालों के लिए दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। धन बरसेगा, बशर्ते धन सही रास्ते से आए। फाइनेंशियली यू कैन डू वंडर्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड को बिल्कुल हाथ से जाने ना दें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, जैसे ही 7.5 गई वैसे ही कोरोना आ गया, तो आपकी परेशानी तो मैं समझ ही सकती हूँ। मैं
खुद वृश्चिक राशि हूँ। 4th हाउस में जब जुपिटर आते हैं ना, देवगुरु बृहस्पति, तो घर में सुख, शांति, चैन सब ले आते हैं। बृहस्पति जब अपने 4th हाउस में आते हैं तो व्यवस्थित कर देते हैं घर को। जो व्यवस्थाएं आपकी ठीक नहीं है, ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, वो करना शुरू कर देते हैं। वही मैं कहूँगी कि आपको करियर फ्रंट पर भी एक ग्रोथ देंगे, एक पोजीशन देंगे, एक पद देंगे, एक कायदा देंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप बहुत दिनों से यदि खाली बैठे थे तो ये समझ लीजिए आपका टाइम आ गया है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। और आप बहुत कॉन्फिडेंटली यदि कहीं अपनी बात रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक रखें। लेकिन इस टाइम पीरियड पे आपके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होंगे। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर बहुत सावधान रहना है। लॉसेस हो सकते हैं, खासकर मेडिसिनल लॉसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप कोई दवाई खरीदें, वो एक्सपायरी डेट की निकले। हो सकता है आपने गलत दवाई खरीद ली हो और उससे आपको नुकसान हो। मेडिसिन से जुड़ा कोई नुकसान आपको हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा कोई नुकसान हो सकता है। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी आप करें तो बहुत सोच समझ कर करें। इस समय पर आपके ऑकल्ट में रुचि बहुत ज़्यादा जगेगी। कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, चाहे वो तंत्र विद्या हो, एस्ट्रोलॉजी हो, टैरो हो, वास्तु हो, लाइक अलाइड साइंसेस में, ऑकल्ट में, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में कुछ नया सीखना चाहेंगे आप, और कुछ ना कुछ महारत हासिल करेंगे। कहीं ना कहीं आपको जिसे कहते हैं गाइडेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। आपके निर्णय इस टाइम पे बहुत सटीक रहेंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी और कुछ नया हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। एंसेस्ट्रल गेन्स नज़र आ रहे हैं आपको। पति द्वारा आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है। हस्बैंड द्वारा आपको सुख मिलेगा और हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी। बॉसेस, अधिकारियों का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और एक बड़ा ऑफिस में बदलाव, मतलब कि आप समझ लीजिए अप्रैल 6 से लेकर सितंबर 14 तक के बीच में आप एक मेजर बदलाव की उम्मीद ज़रूर करें। आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों। धनु राशि वालों, आपकी राशि के ही स्वामी हैं बृहस्पति, जो कि नीच पोजीशन में थे। यानी कहीं ना कहीं आप अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे थे। चीज़ें आपके मन के हिसाब की नहीं चल रही थी। लेकिन अब आप समझ लीजिए आपका ये खराब टाइम पीरियड अब ख़त्म होने आ रहा है। वैसे भी अब आपकी 7.5 जाती हुई है, केवल 1 साल बाकी है। 3rd हाउस में आपके बैठेंगे देवगुरु बृहस्पति। ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ाएंगे। आप बहुत मशहूर व्यक्तियों के बीच में आपका उठना बैठना चलेगा और आप खुद एक मशहूर हस्ती बन सकते हैं इस टाइम पीरियड में, बशर्ते आपने इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे से यूज़ किया। भाग्योदय होगा। भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ दे रहा है। आप में से कई लोगों की बात तो शादी तक चली जाएगी और जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में तेज़ है। आपका वर्क बहुत अच्छा चलेगा, काम आपका बहुत अच्छा चलेगा और काम द्वारा आपको लाभ मिलेगा। कहीं किसी पुरुष द्वारा भी आपको लाभ मिलेगा, कोई एक मेल फिगर से आपको लाभ मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर से आपको सपोर्ट मिलेगा, लीगल मैटर्स में आपको सपोर्ट मिलेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आपको सपोर्ट मिलेगा और इन्हीं से जुड़े हुए लोगों द्वारा आपको पूरी तरीके से ग्रोथ मिलेगी। टोटल मैं कहूँगी धनु राशि वालों, ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहद 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 खास रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों। मकर राशि आप ही की राशि में नीच के बैठे हुए बृहस्पति थे, जो कहीं ना कहीं कई चीज़ों को सुलझा भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक भारीपन भी दे रहे थे। लेकिन जब इनका ट्रांजिट होगा आपके धन भाव में, तो सोचिए कितना धन बरसेगा। फाइनेंशियली यू विल डू एक्सेप्शनली वेल। कैप्रिकॉर्नियंस, धन से जुड़े हुए कोई भी मामले हो, चाहे वो शेयर मार्केट्स हो, चाहे वो फॉरेन से जुड़ी हुई कोई कंपनी हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो, उससे लाभ होगा आपको। लेकिन आपको निर्णय बहुत सटीक लेने हैं। हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनी हो तो आप उससे जुड़ा कोई एक मेजर लोन चुका पाएँ, या फिर कोई एक लोन के सहारे आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएंगे। ओवरऑल आपके लिए ग्रोथ का टाइम पीरियड रहेगा। पोजीशन हासिल करने के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नया करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये टाइम पीरियड आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। एंसेस्ट्रल गेन्स मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ एंड डीपर लेवल्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। पिता तुल्य व्यक्ति को आपके द्वारा लाभ मिलेगा। तो कैप्रिकॉर्नियंस ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं एक्वेरियंस। आप ही की राशि में देवगुरु बृहस्पति का प्रवेश है। ये बहुत शुभ समय है आपके लिए। आपकी 7.5 की शुरुआत हो चुकी है, फर्स्ट फेज का एंड होने वाला है
और देवगुरु बृहस्पति जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो आप समझेंगे कि आपकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है। आप खुद एक गुरु के रूप में रहेंगे, आपसे लोग सीखना चाहेंगे, आप एक देने लायक पोजीशन में रहेंगे। आपकी संतान आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपके स्पाउस आपकी रिस्पेक्ट करेगा, भाग्य आपका साथ देगा, आपको नई गाड़ी के योग नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन में खुशियाँ लौट आएंगी, आपके जीवन में जो स्ट्रेस चल रहा था वो दूर होगा। हेल्थ वाइज जो परेशानी थी, आप में से कई लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत शायद हो चुकी होगी, थायराइड की शिकायत हो चुकी होगी, वो सब अब बैलेंस होगा। हेल्थ इश्यूज आपके रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल ये सफलता का समय है, ग्रोथ का समय है। ये डेज को यानी कि आप सितंबर 14 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को पूरी तरीके से यूटिलाइज करें, क्योंकि यही टाइम पीरियड आपके जीवन को बना देगा, आपको खुद को बना देगा। तो ओवरऑल ये सफलता का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि सबसे ज़्यादा इंतजार करती है और बड़ी प्यारी राशि, और आप ही की राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का जब ट्रांजिट हो जाएगा अपने से 12वें में, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत खर्च कर रहे हैं। अपने आप को खर्च करना समझ रहे हैं, यानी कि अपना समय जायज़ कर रहे हैं लीगल मैटर्स में आपको रिजॉल्व होते हुए एक सिचुएशन बनती हुई नज़र आएगी। चीज़ें रेजोल्यूशन तक पहुंचेंगी, रिजॉल्व होंगे, और हो सकता है आपके पक्ष में भी जाए, डिपेंड्स कि आपकी खुद की महादशा कैसी है। कई मैटर्स आपके रिजॉल्व होंगे, कई लोगों पे नए केसेस भी लग सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। होम फ्रंट पे आपका जो है वापस अपनी जगह पर आ जाने वाली सिचुएशन होगी। निर्णय बहुत सटीक लेना है, सोच समझ कर लेना है। प्रोलॉन्ग्ड डिसीजंस आपके लिए परेशानी का कारण रहेंगे। ऑकल्ट साइंसेस में, पूजा पाठ में, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, टैरो, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बहुत जुड़ेगा, और अपनी मदर के साथ आपकी रिलेशन बहुत अच्छी रहेंगी, आपके स्पाउस के साथ रिलेशन बहुत अच्छी रहेंगी। खुद का मकान बनाना चाहते हैं वो मिलेगा, खुद के मकान का पोजेशन नहीं मिल रहा था तो ये पोजेशन लेने का समय आ रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूँगी मीन राशि वालों, आपके लिए ट्रांजिट अच्छा रहेगा, लेकिन आप अपने आप को खर्च ज़्यादा करेंगे और फ़ायदा उसका कम होगा। ट्रैवल्स आप कर सकते हैं और आपके ट्रैवल्स जो हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। बाहर जाएंगे, विदेश यात्राएं, या फिर कहीं ना कहीं घूमना फिरने का एक प्लान बन सकता है जिसमें कि खर्चे बहुत होंगे आपके, लेकिन आपके लिए अच्छा रहेगा टाइम पीरियड। मैं कहूँगी इस टाइम पीरियड में कोई गेन नहीं है, आपको व्यय है आपका। तो ये आपको समझना है कि आपको कितने हद तक खुद को खर्च करना है, ये जानना ज़रूरी है। इस समय पर आप गुरुओं का ध्यान करें, गाइड्स का ध्यान करें, जो भी व्यक्ति आपको सही गाइड करे उसका ध्यान करें, क्योंकि ये गाइडेंस यदि आपने सही ले लिया तो आप बिल्कुल बहुत आराम से क्लियर कट तरीके से पास हो जाएंगे इस समय पर। दोस्तों, ये तो था देश दुनिया का राशियों का हाल। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रुति द्विवेदी एस्ट्रोलॉजर के नाम से मैं हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी ऑफिशियल के नाम से, ट्विटर पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से, और फेसबुक पे मैं हूँ श्रुति द्विवेदी के नाम से। आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि मुझे दिन में कम से कम 4-5 हज़ार मैसेजेस आ जाते हैं। हाउ कैन आई इवन रीड देम? सो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू आंसर ऑल द मैसेजेस, बट दिल से बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं, मन खुश हो जाता है। आपसे जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना खूब ख्याल रखिएगा। लेती हूँ आपसे विदा, और भी वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ सिर्फ आपके लिए। नमस्कार, और आपका दिन बेहद 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 शुभ हो।